हिमाचल में जारी सियासी उठापटक के बीच अब धमकियों का खेल भी शुरू है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राजेंद्र राणा की टेंशन बढ़ी है, दूसरी ओर उनके बेटे को धमकियां मिलना शुरू हैं। हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। अब सुजानपुर से बागी विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। ये जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल से दी है। तो कहीं ना कहीं अब सियासत का माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह की धमकियां जो है इन परिवारों को मिल रही है। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप बागी विधायकों को या अन्य विधायकों को बरगलाना बंद आपने नहीं किया तो आपके परिवार सुरक्षित नहीं है। हालांकि इनके घर पर पहले से ही सीआरपीएफ का पहरा तैनात किया गया है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के धमकियां मिलना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। लिखा है, जो तुम दूसरे विधायकों को भड़का रहे हो उसे तुरंत करना बंद कर दो। अगर तुम सुधरे नहीं तो तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। अंत में लिखा गया है, इस चिट्ठी में तुम दोनों आखिरी चेतावनी समझना। इसके अलावा राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा को भी फोन पर धमकी मिली है। और शाम को लगभग 6 बजे एक फ़ोन आया और उसमें धमकी देने वाला वो फ़ोन था। वो लगभग 20 सेकंड का कॉल था और चेतावनी दे रहे थे वो फ़ोन पे। जब मैंने पूछा उनसे कि कौन महानुभाव बोल रहे हैं तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन चेतावनी दी कि ये जो प्रकरण है उसे बंद कीजिए, पिताजी को समझाइए, बाकियों को समझाइए, नहीं तो सबके लिए ठीक नहीं होगा। उसी समय मैंने ये जो फ़ोन आने के बाद कुछ देर बाद थाने में फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन सुजानपुर, वहाँ पे कंप्लेंट वर्बली जो है वो दर्ज करवाई। और मुझे शाम को ही पता लगा जो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से कि कुछ जो चिट्ठियाँ आई उसमें से एक ऐसी भी चिट्ठी थी जिसमें आदरणीय राणा जी का नाम और आदरणीय सुधीर शर्मा जी का नाम था। और उन दोनों को चेतावनी दी गई है उस चिट्ठी में कि आप ये जो संपर्क कर रहे हैं या जो कार्यक्रम चलाया हुआ है इसको बंद कीजिए, अन्यथा ये आप लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। इस तरह की धमकियां मिलने के बाद हिमाचल में माहौल गरमाया है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि चिट्ठी कौन भेज रहा है। देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।